आज मैं मिस्टर ढोलकिया से बात करूंगी। मर्जर की बात ऑफिशियल होने से पहले आई विल अप्लाई फॉर अ लोन। मिस्टर ढोलकिया तो पेपर वर्क साइन कर देंगे, लेकिन नया बॉस गॉड नोज। लोन क्यों? भी घर के लिए। हमारी सेविंग्स आर नॉट गोइंग टू बी इनफ, और पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। और अगर कुछ पैसे कम पड़ गए ना तो तुम अरेंज कर लेना, ओके प्लीज। मिसेस शाह। जी राखी बहन। मेरी बेटी ने आज तुम्हारा साथ दिया, इसलिए ज्यादा उड़ना मत। आज उसने तुम्हारा साथ दिया और मुझे घर से जाने के लिए कहा, लेकिन बहुत जल्द वो मेरे लिए तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। मुझे देर हो रही है राखी बहन, चलती हूँ। जय श्री कृष्ण। चल चल जल्दी चल। क्या सोच रहे हो वी? कुछ नहीं, चलें? वी? हाँ बाबा, हटा रहा हूँ प्लेट में। अरे बैठो। मैं प्लेट की नहीं, पैसों की बात कर रही हूँ। आई कांट बिलीव इट कि पैसा हमारे बीच में इशू बन गया है। स्पेशली जब तुम अच्छी तरह से जानती हो कि पैसों के मामले में मैं किसी से कोई फेवर नहीं लेती। अगर तुमसे मांग रही हूँ तो तुम्हें लौटा दूंगी ना वी। आई डोंट अंडरस्टैंड। जब हमें साथ ही रहना है तो फिर एक साथ घर खरीदने में प्रॉब्लम क्या है? काव्या, मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। और मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ तो हूँ वी, मेरे लिए। एक्चुअली हमारे लिए, हमारे घर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए भी। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? काव्या प्लीज सुबह सुबह बात का पतंगर मत बनाओ। आई एम ऑलरेडी वेरी स्ट्रेस्ड। वी, पैसे मत दो, मगर जवाब दो। दे दिया। मेरे ऊपर और भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। मेरे माँ बाप की हेल्थ की, मेरे बच्चों के एजुकेशन की, और अब तो किंजल भी घर आ गई है। तुम किंजल को क्यों काउंट कर रहे हो? शी इज रिच इनफ, शी डजंट नीड योर मनी। हाँ तो क्या करूं? मिसेस दवे से दहेज लेके अपनी बहू को आगे बढ़ाऊं? किंजल के खर्चे के लिए उनसे पैसे लूं? देखो काव्या, सीधी सी बात है, मैं अच्छा खासा कमाता हूं, लेकिन मेरे पास फालतू खर्चा, मैं एक्स्ट्रा बोझा नहीं उठा सकता। फालतू? अनुपमा के खर्चे, मगर मेरे खर्चे अब फालतू लगने लगे हैं तुम्हें? अभी अनुपमा कहां से बीच में आ गई? अनुपमा हमारे बीच में से गई कब थी भी? कभी माँ बाप के बहाने, कभी बच्चों के बहाने तुम उसकी मदद करते रहते हो ना। और अब अनिरुद्ध के बहाने तो तुम्हें फ्री लाइसेंस मिल गया है अपनी मनमानी करने का। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जिंदगी भर दोनों कश्तियों में सवार रहना चाहते हो? आज कह दिया, दोबारा मत कहना। और रही बात पैसे की, तो मैं किसी प्रॉपर्टी में अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तुम्हें जो आशियाना चाहिए वो मैं नहीं बना सकता। और बेटर होगा कि तुम पहले अनिरुद्ध को डिवोर्स करो, उसे निकालो, फिर हम अनुपमा की बात करेंगे। ओके? नीचे कार में हूं। रिलैक्स मम्मी। हाँ? जब राखी आंटी को कन्विंस कर सकती हो आप, तो प्रिंसिपल मैम कौन से खेत की गाजर है? खेत की गाजर नहीं, मूली। तो क्या कह रहा है समर? Whatever. The point is कि आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकती हो मम्मी। तुझे ऐसा लगता है? जैसा लगता नहीं, मुझे ऐसा पता है। तो आप चाहिए और जंग जीत कर आइए। चाहे जो वो पा सकता है,
भोला सा ये मन तेरा, आंगन से बाहर निकल, दुनिया है आंगन तेरा। जो भी है करना तो है, फिर डर के क्या फायदा। तेरी आशा तेरे सपने सब में शामिल, तेरे अपने। अनुपमा अनुपमा अनुपमा। जय श्री कृष्ण। मेरे मायके में गाय को भी इससे अच्छा खाना मिलता था। अब समझी तेरी माँ की जबान इतनी कड़वी क्यों है। जो खाए फीका वो बोले तीखा। तू ये सब मत खाना, एक राखी दवे बस है, दूसरी नहीं चाहिए। अब खाने लायक बना। फिल्टर जैसा तो है, खामखा लोग इस पे इतना पैसा खर्चा करते हैं। वो सुबह सुबह किंजल की माँ यहाँ आके पटा के चला के गई। बहू जो नौकरी की बात करने गई है वहां भी आतिशबाजी जरूर होगी। सॉरी 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 मैडम, मेरी गलती है, मैं देख के नहीं चल रही थी तो बहुत दर्द हुआ। क्या? हाँ हुआ दर्द, लेकिन इस चोट की वजह से नहीं, आपकी लापरवाही की वजह से जो आपने पिछली बार की थी मिसेस शाह। मैंने आप पर भरोसा किया, आपको मौका दिया। जानती है क्यों? क्योंकि मैं आपकी दुख तकलीफ से रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि मैं भी कभी एक हाउसवाइफ थी। एंड आई नो कि एक हाउसवाइफ को कितना अंडर एस्टिमेट किया जाता है, उसके किसी भी एफर्ट को कभी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। मेरे हस्बैंड की नजरों में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, इसी वजह से मैंने टीचर की जॉब से स्टार्ट किया और धीरे धीरे इस मुकाम तक आ पहुंची। वही मौका मैं आपको देना चाहती थी मिसेस शाह। मुझे भी आपकी तरह इंग्लिश बोलना नहीं आता था और मेरे ऊपर तो मेरे पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को साबित किया, जो आप नहीं कर पाई। मेरे भरोसे की इज्जत नहीं रख पाई आप मिसेस शाह। बस उसी बात से मुझे बहुत दर्द हुआ। देविका ने मुझसे कहा कि मैं आपको सेकंड चांस दूं और मैं उसकी कोई बात नहीं टाल सकती, इसीलिए आपको मिलने के लिए यहां बुलाया मैंने। अब आप ही बताइए, क्या आप सेकंड चांस डिजर्व करती हैं मिसेस शाह? तब आपकी जॉब पार्ट टाइम थी, तब भी आप कर नहीं पाई, अब फुल टाइम कैसे कर पाएंगी मिसेस शाह? हफ्ते में 5 दिन सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक कर पाएंगी?
घर में मेहमान आए या फिर भगवान, स्कूल टाइम पर आना है तो आना है। आप आएंगी? आप बोलिए मिसेस शाह, जॉब कर पाएंगी आप? धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, बात तुम्हारे साथ नॉर्मल हो जाएंगी। मम्मी के साथ पिछले 25 सालों से नॉर्मल नहीं हुई तो मैं क्या चीज हूँ? तुम किंजल, मेरी किंजू बेबी, तुम मम्मी की बहू नहीं बेटी हो। आई नो तोशु, मम्मी सब संभाल लेगी। भाई टू मच, जो मेरी मॉम को चुप करा सकती वो मेरा क्या हाल करेंगी? मैं कितनी भी कोशिश करूँ ना तोशु, लेकिन बा को कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। फिलहाल तुम अपनी बा की नहीं, बा के पोते की फिक्र करो। थोड़ी देर वेट कर लो मेरे पति देव, मम्मी ने कहा है ना शादी तक रुकने के लिए। नहीं यार, ये चोरी चोरी छुप छुप के रोमांस करने का अपना ही मजा है। अच्छा हे भगवान, इस घर में प्राइवेसी नहीं मिल सकती। अभी तो विधिवत शादी हुई नहीं है तो ये हाल है। एक बार शादी हो जाएगी तो बड़ों को तो घूंघट निकाल के चलना पड़ेगा, और बहू को तो कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि उसे सास नहीं माँ बनना है। और मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। जैसे इतने साल मैंने बहू की लगाम कस के रखी, अब बहू की लगाम मैं कस के रखूंगी। अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? गलती करने वाले को दूसरा मौका देती? नहीं देती, लेकिन उसे नौकरी देनी है या नहीं, ये फैसला करने से पहले एक बार सोचती जरूर, क्योंकि कभी कभी इंसान ही नहीं उसके हालात भी बदल जाते हैं। उस वक्त नौकरी मेरे लिए सपना थी, जरूरत नहीं थी, और आज जरूरत है। सपने के पास चॉइस होता है अधूरा रहने का, पर जरूरत के पास नहीं, उसे तो हर हाल में पूरा होना ही पड़ता है। आपको देविका ने पता है होगा ना कि मैं नौकरी क्यों करना चाहती। हमारे समाज में अगर पत्नी पति के पीछे चलती है ना तो सब खुश होते हैं, उसके साथ चलती है तो सब सह लेते हैं, लेकिन अगर आगे चलती है तो पति को ये बात छुप जाती है, और अगर अकेली चलती है तो सबको ये बात चुप जाती है। मैं अकेली चलना चाहती हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेकर। वो जो फोन में होता है ना, उसको क्या कहते हैं, वो जो रास्ता दिखाता, GPS। हाँ वही। जिंदगी में जिम्मेदारी भी वो GPS की तरह ही होती है, ना भटकने देती है, ना रुकने देती है, ना थकने देती है। मेरे ऊपर मेरे बापूजी, मेरे 3 बच्चे, मेरे घर, मेरे परिवार और मेरे सम्मान की जिम्मेदारी है। तो मैं गलती से भी गलती नहीं कर सकती। मुझे हर हाल में ये नौकरी चाहिए मैडम। आगे आपकी बच्ची। ढोलकिया ने मेमो मेरी जगह तुम्हें क्यों भेजा? मुझे क्या पता क्यों भेजा है? गो एंड आस्क हिम। आदत पड़ गई है तुम्हें मुझ पे चिल्लाने की। अभी पढ़ूं या और चिल्लाना बाकी है? हाँ जी, पढ़िए। मेरे बॉस ने आपके बॉस की बजाय जो आपको मेमो भेजा है वो पढ़ के सुनाइए। अरे बताओ ना क्या लिखा है।
रॉकस्टार, क्या हुआ? उन लोग की गलती नहीं है समर। उन्होंने एक बार मुझ पे भरोसा किया था ना, तो मैं ही उस पे खरी नहीं उतरी तो दोबारा मौका कैसे दे सकते हैं? कोई बात नहीं, कुछ और देखेंगे। लिखा है कि मर्जर के बाद जो नए मैनेजमेंट टेक ओवर करने वाली है उसने डिसाइड किया है कि पिछले 3 महीनों में जो भी प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स तुम्हारे हाथ से गए हैं उनकी भरपाई अगर तुरंत नहीं की गई विथ न्यू क्लाइंट्स एंड प्रोजेक्ट्स तो क्या? मिसेस शाह, जी मैडम। खाली हाथ मत जाइए, जॉब साथ लेकर जाइए। ये रहा आपका आईडी कार्ड। इसके बिना स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी आपको। सपनों को सच करने की घड़ी सदियों में आई है, ये आंसुओं में है भीगी हुई, एक माँ की कमाई है ये। सेकंड चांस के साथ साथ एक वार्निंग भी है कि सेकंड चांस सेकंड टाइम नहीं मिलता मिसेस शाह। आपकी ज्वाइनिंग डेट नेक्स्ट सेमेस्टर की है, यानी कि नेक्स्ट मंथ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम। मैंने पूछा भरपाई नहीं की तो क्या? तो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे भी। मम्मी समर अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा। सच कहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई किसी के अचीवमेंट्स कभी देखता ही नहीं, लेकिन फेलियर्स पे सबकी नजर रहती है। ढोलकिया को मेरे वो क्लाइंट्स, मेरी वो डील्स जो हमारे हाथ से चली गई वो दिखाई दे रहा है, लेकिन इतने सालों में मैंने जो नए क्लाइंट्स लाके दिए, इतना कंपनी का प्रॉफिट करवाया और इतनी सारी डील्स जो अकेले हैंडल की वो नहीं दिखाई दे रहा है। दिवाली का बोनस तक नहीं दिया इस आदमी ने मुझे, और दिया तो क्या दिया? ये मेमो। ना मेमो थोड़ी है, ये धमकी है। ये रिलैक्स वी, ऐसा नहीं है कि मिस्टर ढोलकिया ने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है। इट्स जस्ट अ वार्निंग। हम वैसी नौबत नहीं आने देंगे वी। तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है काव्या, क्योंकि तुम्हारी नौकरी खतरे में नहीं है। और होगी क्यों? तुम तो ढोलकिया के फेवरेट हो ना। वहां अनुपमा छोटे छोटे कदम उठा के आगे बढ़ रही है और मुझे लाइफ पीछे की तरफ ढकेल रही है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।